साथियों नमस्कार। टीजीटी, पीजीटी जो भी बच्चे दे रहे हैं, जो भी लड़के दे रहे हैं, उनके लिए इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 100 प्रश्नों की श्रृंखला है, आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बात कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। देखिए, मैंने परिभाषा भी दे दी है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा परिभाषा। और ये सब प्रश्न आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ, देख लीजिए। परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा, मैं प्रश्न और उत्तर लगातार चला रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बात कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये मोहनजोदड़ो से। फिर हड़प्पाई नगरों में साबुत धान के दाने कहाँ से मिले थे? तो ये लोथल से मिले हैं। ठीक है, साबुत धान के दाने कहाँ से मिले हैं? पशुपत महादेव की मुहर किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा की मुहर पर तीन मुख योगी पशुपत मिला है, ये आप जानते हैं। पशुपत महादेव की मुहर की सभ्यता से। तो देखिए यहाँ पे जो पशुपत महादेव, देखिए प्रश्न कैसे फंसा रहा है कि इसमें वैदिक है, हड़प्पा है, मौर्य है, गुप्त है। तो पशुपत महादेव की मुहर कहाँ से मिली? मिली तो मोहनजोदड़ो से, लेकिन उसको पूरी हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, तो ये हड़प्पा है। ठीक है, आप इसको देखिएगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? 13वें शिलालेख में। ठीक है, 261 में अशोक के पश्चाताप का वर्णन है। अशोक पश्चाताप का करता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? तो ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत और स्थविर तथा महायानियों में मतभेद हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। फिर मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की है। ठीक है, इंडिका ग्रंथ किसने लिखा है? ये सब प्रश्न साथियों आए हुए हैं। इजी और हार्ड दोनों प्रश्न हैं। इंडिका ग्रंथ किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की है। आर्यभट्टी किसकी रचना है? तो ये आर्यभट्ट की है। ठीक है, खगोल व गणित पर जिसने शून्य और पाई का मान दिया हुआ है। फिर हाथी गुम्फा शिलालेख किसका है? तो हाथी गुम्फा शिलालेख किसका है? खारवेल का है। उड़ीसा के उदयगिरी में मिला है खारवेल। फिर शक संवत किसने प्रारंभ किया है? कनिष्क ने। 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में क्या जोड़ा गया? मूर्ति पूजा जोड़ा गया। ठीक है, मूर्ति पूजा, बोधिसत्व की अवधारणा जोड़ी गई है। ठीक, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग से। ठीक है, स्वर्ण युग। ठीक, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? लिच्छवी दौहित्र। ठीक है, क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त की माता लिच्छवी वंश की थी, इस वजह से समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो लिच्छवी दौहित्र। फिर अजंता गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, अजंता गुफाओं में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा बौद्ध, तो महायान बौद्ध चित्रकला मिलता है। फिर इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है? तो समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख में किन चीजों का वर्णन है? तो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। अगर पूछ लिया जाए कि समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन है, विजयों का वर्णन है, तो आपको उत्तर समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन लगाना है। ठीक है, मृछक कटकम किसकी रचना है? तो ये शूद्रक की रचना है, जिसमें चारुदत्त और वसंत सेना की कथा है, कहानी है। ठीक है, बात बताइए मृछक कटिकम में। फिर हर्षचरित किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है। गुप्त काल में सिक्कों पर किस देवता की छवि अधिक मिलती है? लक्ष्मी की मिलती है। ठीक है, गुप्त स्वर्ण मुद्राओं पर लक्ष्मी की छवि प्रचलित थी। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया है। ठीक, पंचतंत्र किसकी रचना है? तो विष्णु शर्मा की है। ठीक है, सप्तग्राम बंदरगाह कहाँ पे था? ये बंगाल में था। सप्तग्राम बंदरगाह कहाँ था? ये बंगाल में था। रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन की है। चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तंजौर थी। मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का दूत था? सेल्यूकस का था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में चेहार तुर्कान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ठीक है, दिल्ली सल्तनत में चेहार तुर्कान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये तुर्क शासक वर्ग के लिए किया गया है। ठीक है, गुलाम वंश काल में उच्च तुर्क अमीरों को चेहार तुर्कान कहा जाता था। ठीक है साथियों। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, इल्तुतमिश। खालसा भूमि किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो राज्य के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ली गई भूमि को खालसा भूमि कहते थे। फिर महामंडलेश्वर की उपाधि किस वंश में प्रचलित थी? तो ये चालुक्य वंश में प्रचलित थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी?
ये दौलताबाद दक्षिण पर नियंत्रण दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाई, परंतु वो असफल रहा था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार नियंत्रण अधिकारी की नियुक्ति की थी? शाहनाए मंडी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी नियुक्ति की थी? शाहनाए मंडी की नियुक्ति की थी बाजार नियंत्रण। फिर है जजिया घर किस शासक ने पुनः शुरू किया था? तो औरंगजेब ने। ठीक है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खान से। सीमांत गांधी के नाम से ये जाने जाते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। इनको भारत का तोता भी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में किस तुगलक शासक ने टोकन मुद्रा जारी की है? तो मोहम्मद तुगलक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने टोकन मुद्रा जारी की है। ठीक है। और इसका मूल्य क्या होता था? तांबे के सिक्के को चांदी के बराबर मूल्य घोषित किया गया था। अजंता एलोरा की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हैं? तो ये अजंता मुख्यतः तो बौद्ध से हैं, लेकिन इसमें बौद्ध जैन हिंदू तीनों हैं। ठीक है। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड। बंगाल से काबुल तक फैले इस मार्ग को शेरशाह ने कहाँ से कहाँ तक है? ये बंगाल से लेके काबुल तक है। ठीक है। जिसको जीटी रोड भी बोलते हैं। अकबर ने किस नीति के तहत हिंदू मुसलमानों में मेल मिलाप किया था? सुलह ए कुल। सुलह ए कुल। ठीक है। अकबर ने कौन सा धर्म स्थापित किया था? दीन इलाही। व्याख्या मैंने दे दी है एक एक लाइन की, जो दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए जरूरी है। जैसे दीन इलाही की स्थापना किस वर्ष में किया गया? तो 1582 में। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। ठीक है। किसके लिए? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की स्मृति में फतेहपुर सीकरी। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में है। ठीक है। साथियों, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में है। शाहजहां ने ताजमहल किसकी स्मृति? ये तो आपको पता ही है। औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? कट्टरपंथी थी। ठीक है। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, मंदिर तोड़े और इस्लामिक कानून सख्ती से लागू किया। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है? 1674 में रायगढ़ किले पर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने किस संगठन की स्थापना की है? खालसा पंथ की। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने किस संगठन की स्थापना की है? खालसा पंथ की है। व्याख्या, 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की है। ठीक है। 1699 में आनंदपुर साहिब में। फिर अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया है? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच में लड़ा गया है? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया है। ठीक है। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ है? तो बक्सर का युद्ध हुआ है सब मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय 1764 में। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष आया है? 1784 में। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है। फिर महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है सबसे पहली बार। सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1829 में। लॉर्ड बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन किया है। विद्यासागर का वास्तविक नाम क्या था? ईश्वर चंद्र। ठीक है। ईश्वर चंद्र। विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 1875। 1875 में स्थापित किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। फिर अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? तो 1883 में। गवर्नर जनरल रिपन के समय भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों पर अधिकार देने का विरोध किया गया था। ठीक है। इल्बर्ट बिल 1883 में। गवर्नर जनरल कौन था? रिपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कितने प्रतिनिधि थे उसमें? 72 प्रतिनिधि के साथ में एओ ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राजनीति के पितामह। ठीक है। उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। बंगाल का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने किया था और 1911 में रद्द हुआ था। 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई है। ठीक है। 1906 में नवाब सलीमुल्लाह के संरक्षण में। 1906 में नवाब सलीमुल्लाह के संरक्षण में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित पार्टी का नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। 1876 में इन्होंने स्थापित किया था।
मैंने व्याख्या में जो दिया 1876 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एक प्रश्न में दो दो तीन तीन प्रश्न है, ठीक है। फिर होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? तो 1916 में तिलक, पुणे और एनी बेसेंट मद्रास में। इन लोगों की शाखाएं अलग अलग थी। तिलक जी ने पुणे में स्थापित किया था और एनी बेसेंट की मद्रास में स्थापित की थी। लखनऊ समझौता कब हुआ है? 1916 में। किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम समझौता था, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। फिर अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में। इसमें बिना मुकदमे की गिरफ्तारी का प्रावधान था, जिसका विरोध किया गया था और जिसके विरोध के चलते जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, वैशाखी के दिन। ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए, मैं बता रहा था अभी, अगला प्रश्न आ ही गया। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर में गोलीकांड कराया था, और उस समय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, वायसराय थे। ठीक है, ये मत भूलिएगा। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1920 में। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में असहयोग आंदोलन जब स्थगित हो गया था, गांधी जी ने जब वापस ले लिया था, तो उसके विरोध स्वरूप चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी ये पार्टी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928। इसका विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसके साइमन कमीशन जो आया था, उस दल में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से इसका विरोध जगह जगह हुआ था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1930 ईस्वी में। गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ शुरू किया था इसका। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। उन्हें जब ये समझौता हुआ, उसी के बाद गांधी जी कांग्रेस के एक आधिकारिक व्यक्ति थे, एकमात्र कांग्रेस के आधिकारिक जो सम्मेलन में भाग लिए थे, और कोई दूसरा नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 में। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आजाद हिंद फौज किसने संगठित की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। काबुल में कांग्रेस कार्यालय किसने खोला था? तो जवाहरलाल नेहरू ने खोला था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। काबुल में कांग्रेस कार्यालय किसने खोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। कैबिनेट मिशन योजना कब आई है? 1946 ईस्वी में आई है। ठीक है। कैबिनेट मिशन, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के लिए ये योजना आई थी, कैबिनेट मिशन योजना। फिर अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारत कोकिला। ठीक है। स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? लता जी को कहा जाता है। भारत सेवक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया है। नहीं साथियों, इसके उत्तर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसको आप नेहरू को मत मानिएगा, ठीक है। इसको मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा आपको। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को हुई है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उप संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया? अंबेडकर जी ने किया। उप संविधान शब्द का प्रयोग अंबेडकर जी ने किया है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 ईस्वी में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1939 त्रिपुरी अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गांधी जी ने कब कार्य किया? 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र सेशन रहा है जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय किसान सभा कब बनी? 1936 में बनी है। सहजानंद सरस्वती जी ने इसको बनाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ से संबंधित थे? बिहार से। महात्मा गांधी को किसने पहली बार महात्मा कहा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? आचार्य कृपलानी। ठीक है। तो इस प्रश्न में के उत्तर में भी हमको लगता है टाइपिस्ट ने कुछ गलत कर दिया है इसको, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अ, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद शायद थे। ये आंसर आप मत रीड करिएगा, इसको अगले स्लाइड में बताएंगे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया है? तो 1942 ईस्वी में आया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 ईस्वी में।
ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना भारत ने कब आई? 1946 में आई है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह ने की थी। ठीक है। प्रारंभ में मोहन सिंह ने की थी, बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया है। माउंट बेटन योजना कब घोषित हुई थी? 1947। 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंट बेटन ने भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की है। भारत का अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। भारत का विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ है। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकृत हुआ है? 22 जुलाई 1947 को हुआ है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। ठीक है। तो ये साथियों 100 क्वेश्चन का पूरा एक सेट है। जो 2 क्वेश्चन के आंसर है वो कंफ्यूजन में आप उसको मत रीड करिएगा, उसको मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। ठीक है।